तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा टेक्निकल है बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज इट इज़। ये है प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम। प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम क्या होता है? जब हम एक होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं डिग्री 1 का, मतलब कि हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लेते हैं, यानी जितना हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है उतना ही हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब उतना ही हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल है। जब ऐसा होता है तो लास्ट में जो हमारे पास आउटपुट बचता है वो हमेशा ज़ीरो बचता है। जैसे कि मैंने 10 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं और 12 यूनिट्स मेरी दोस्त ने प्रोड्यूस किए हैं, तो मुझे 2 यूनिट उससे मिल जाएगी और क्या कहते हैं उसको मेरे से 10 यूनिट मिल जाएगी, तो दोनों को मिला के कितने हो जाएगा? 12 यूनिट्स हो जाएंगे, यानी कि टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्सक्लूजन थ्योरम। मतलब कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं पूरे प्रोडक्शन को तो हमारे पास कुछ नहीं बचता एट द एंड। अब इसको एक्सप्लेन भी किया है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के एग्जाम्पल से, जैसे कि आप देख रहे हो इस नोटबुक में। यहाँ पर लिखा है कंसिडर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारे पास कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल्स टू A L अल्फ़ा टू द पावर अल्फ़ा K टू द पावर बीटा, जहाँ पर हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1 है। ये दिखा रहा है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कि दोनों को मिला के हमें 1 मिलता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी वो ये होगी, ये उसकी नोटेशंस है, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी वो ये होगी। सिंपल कुछ नहीं करना इसमें। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है? मतलब जब हम इसको इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि ये जो अल्फ़ा माइनस 1 है ना, ये जब नीचे जाएगा तो ये, क्योंकि अल्फ़ा माइनस 1 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस बीटा। जब ये नीचे जाएगा तो माइनस में होगा और माइनस में जाके नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर वे में हमें ये नोटेशन मिलेगी। अब हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो हम यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। यूलर्स थ्योरम क्या करता है कि दोनों को ऐड अप करता है। यूलर्स थ्योरम सिंपल यही बोलता है कि अगर मैं किसी भी यूनिट में एक n नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पूरे से भी वो n से बढ़ेगा। मतलब कि अगर मैं कैपिटल 5 यूनिट कर रही हूँ, लेबर 5 यूनिट कर रही हूँ, तो टोटल प्रोडक्ट भी 5 यूनिट से ही बढ़ेगा। सिंपल वही है, टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू Q L MPL। मतलब ये बताया, ये तो हमें प्रोडक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जो भी फैक्टर प्रोडक्शन होता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है, उसे मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्रोडक्ट मिलता है। ये सिंगल लेबर का हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू लेबर, उसकी वैल्यू होगी, और ये कैपिटल की वैल्यू होगी। जब हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसकी वैल्यू होगी, ये कैपिटल की वैल्यू होगी, ये लेबर की वैल्यू होगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें ऊपर मिला था MPL, ये जैसे देख रहे हैं आप, MPL की वैल्यू ये थी, MPK की वैल्यू ये थी। ये दोनों हमने यहाँ पुट किए हैं और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। जब, क्योंकि देखो ये यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा यहाँ पुट करेंगे। सिमिलरली के लिए भी हम यहाँ करेंगे, इसको बीटा ले लेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा। तो जब हम इसे डिड्यूस करेंगे अच्छे से तो हमें मिलेगी A अल्फ़ा K बीटा। मतलब सिंपल जो ये जो है ये सेम वही मिलेगी जो हमें शुरू में मिली थी। ये देखो शुरू में हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था ना, A L टू द पावर अल्फ़ा K टू द पावर बीटा, सिमिलरली वही हमें लास्ट में मिल रही है। यानी कि जब हम फैक्टर प्रोडक्शन को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे करते हैं तो हमारे पास एट द एंड कुछ नहीं बचता, हमारा प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का ही पार्ट था, जहाँ पर हमने देखा कि अगर हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लेते हैं जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो जो वेज रेट होती है वो MPL के इक्वल होती है। मतलब हमेशा उसकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलती है वेजेस, और कैपिटल को उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मिलती है, मतलब MPK। तो टोटल आउटपुट क्या होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्ट एग्जॉशन थियरम। होप सो आपको समझ आया होगा और मैंने बहुत सही से समझाने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।